बाल सेविकाओं की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आंगनबाड़ी सेविकाएं सरकार पर अपनी मानदेय वृद्धि के लिए लगातार दबाव बनाने को लेकर बैठक कर रही है। जी हां, जिला स्तर पर, परियोजना स्तर पर और राज्य स्तर पर लगातार सेविकाओं की बैठक हो रही है कि आखिरकार सभी के मानदेय दुगना और तिगुना किया गया। आंगनबाड़ी सेविकाओं की अनदेखी क्यों? यहाँ तक कि गुस्से में सेविकाओं ने चेतावनी तक दे डाली है कि जो हमारी बात करेगा वही बिहार पर राज करेगा। जी हाँ, यानी इलेक्शन की बात कर रही है कि अगर हमारा भी मानदेय अन्य लोगों की तरह नहीं बढ़ाया गया तो बहुत बड़ा विरोध करेगी आंगनबाड़ी सेविका। और ऐसे में क्या खबर निकल कर आती है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगी। लेकिन लगातार बैठकें जो हो रही है उसमें साफ तौर पर आंगनबाड़ी सेविका कही है कि अगर 7 सितंबर के पहले आंगनबाड़ी मानदेय की वृद्धि नहीं की जाती है तो वो सड़क पर आ जाएगी, सीएम आवास का घेराव भी करेगी। चलिए, बैठक में क्या मुद्दा निकल कर आया है इसे भी मैं दिखाऊंगी। लेकिन एक बार मैं आपको बता दूं, विश्वास करना पड़ेगा आपको कि बैठक में आपका भी अगला जो कैबिनेट बैठक होने वाला है उसमें आपका भी मानदेय बढ़ने वाला है। जी हाँ, बहुत ज्यादा नहीं, 1000-2000 ही बढ़े, लेकिन इस बार भी आपका मानदेय बढ़ने वाला है। चलिए, कोई बात नहीं, 7 के पहले अगर बैठक हो जाती है तो आपकी मांगे जरूर पूरी हो जाएगी। अगर देर होती है तो फिर सेविका कौन सा रुख अख्तियार करेगी। चलिए, इस पर हम आपको आज का न्यूज दिखाते हैं। देख सकते हैं आप इस न्यूज को कि 7 सितंबर से पहले मानदेय वृद्धि नहीं की गई तो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका आर पार की लड़ाई लड़ेगी। जी हाँ, बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन के जिला इकाई की बैठक हुई है और जिला अध्यक्ष रेखा कुमारी की अध्यक्षता में जिला अध्यक्ष रेखा कुमारी ने विभिन्न प्रखंड से आए प्रखंड अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष से विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की और सब कहा कि सभी विभागों का मानदेय दुगना कर दिया गया है, किंतु सेविका और सहायिका का मानदेय जो है वो नहीं बढ़ाया जा रहा है। बीएलओ का काम खत्म नहीं हुआ कि एक और काम मिल गया है कि घर घर जाकर जमाबंदी पर्ची वितरण करने का। बिहार सरकार के प्रधान सचिव की ओर से कई ऐसी पत्र जारी किए जा चुके हैं जिसमें विभाग के अलावा अन्य कोई काम नहीं करने को आदेशित किया गया है, किंतु जबरन हम सेविकाओं के ऊपर दूसरे विभाग का काम लादा जा रहा है। आंगनबाड़ी सेविका को लाभार्थी का एफआरएस कीजिए, केंद्र संचालन के बाद दूसरे विभाग का काम कीजिए। सेविका को गुलाम बना लिया गया है। एक तरह से मोदी और नीतीश सरकार जो है आंगनबाड़ी सेविकाओं को महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं लेकिन यहाँ शोषण कर रहे हैं। सेविका के प्रति जो सरकार का रवैया है अब सेविका बर्दाश्त नहीं करेगी। इसको देखते हुए प्रदेश कमेटी ने 17 अगस्त एवं 21 अगस्त को बैठक की जिसमें बिहार की सभी संगठनों ने संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले आकर आज सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया है। अब सेविकाओं ने अपना ताकत दिखाना होगा। गूंगी बहरी बिहार सरकार सेविकाओं की दुश्मन है। बैठक में निर्णय लिया गया कि 7 सितंबर के पहले मानदेय में वृद्धि नहीं की गई, मोबाइल खरीदने के लिए सेविका के खाते में राशि नहीं भेजी गई तो लड़ाई आर पार की होगी। जी हाँ, सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन कर रही है। ग्रेजुएटी का लाभ और सरकारी कर्मी घोषित करने की, सेविका को ग्रेड सी और सहायिका को ग्रेड डी पर घोषित करने की बात कही गई है कोर्ट के द्वारा, जिसे कि सरकार नहीं मान रही है। हाल फिलहाल में ही गुजरात सरकार ने के हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि सेविका को 24,800 और सहायिका को 21,300 रुपये वेतन देने की घोषणा करे, नहीं तो सेविका अब चुप नहीं बैठेगी। तो ये बात है कि सेविका जो है अब आर पार की बर्दाश्त की सीमा इसकी खत्म हो गई है, क्योंकि बार बार सभी विभागों के बारी बारी से बढ़ाया जा रहा है, दुगना तिगुना किया जा रहा है, लेकिन आंगनबाड़ी सेविकाओं की अनदेखी की जा रही है। अब देखना यह है कि ये जो बार बार बैठक हो रही है, मीडिया के माध्यम से न्यूज आ रही है, तो सरकार इस पर एक्शन 7 के पहले लेती है या नहीं लेती है। ऐसे कई सूत्रों से खबर आ रहा है कि अगला कैबिनेट में आंगनबाड़ी सेविका को कुछ न कुछ जरूर मिलेगा।